नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर, और वो भी आपके ओरिजिनल पेपर की तरह, बिल्कुल सेम आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर होने वाला है। अगर आप भी आने वाले आर्मी की रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरे 50 क्वेश्चन का सेट लगाना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, सेम आपको इसी लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये पेपर आपका दिखा देता हूं। पूरे 50 क्वेश्चन का सेट आपको लगाना है। आप करते क्या, 30 क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इस पेपर को स्किप कर देते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएं और अपनी जांच करें कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये आपका पेपर दिखा दूं। पूरे 50 क्वेश्चन का बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहेगा। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। बहुत ही शानदार आपका ये पेपर होने वाला है। जोश और जुनून के साथ आपको पेपर देना है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा भाई, सभी के सभी भाई, जितने भाई लाइव हैं और जो भी भाई इस सेशन को बाद में देखने वाले हैं, सभी भाई एक एक बंदे को सेशन को शेयर कर देना भाई। तो चलिए, बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको इंडियन आर्मी के 22 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप ये 22 मॉडल पेपर कवर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन बन जाए तो इन 22 सेट को आप जरूर सोल्व कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर 2021 में इंडियन आर्मी के पेपर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आपके सामने है। एकता प्रणाली पहली बार किसके द्वारा लागू की गई थी? एकता प्रणाली पहली बार किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अकबर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। गिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? गिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गुजरात। गिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहा एस्क, ऑप्शन बी स्वर्ण के भंडार, ऑप्शन सी यूरेनियम के भंडार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खाने। कहां प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर के नारायण। द गाइड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आर के नारायण द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। हम रूसी क्रांति की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1919। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1917 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर की आयु क्या है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियां, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां, ऑप्शन डी विंध्या पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाराणसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? ऑप्शन ए लिपू लेक दर्रा, ऑप्शन बी नीति दर्रा, ऑप्शन सी जोजिला दर्रा, ऑप्शन डी बोमडिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लिपू लेक दर्रा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए दो प्रवेश हैं, एक तो है आपका उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा और एक सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा। यहां पर आपको ऑप्शन में दे रखा लिपू लेक दर्रा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी एजाज शत्रु, ऑप्शन सी काला अशोक, ऑप्शन डी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अशोक। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सेक्शन 1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके सामने है सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भील जनजाति भारत में सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य। भील जनजाति भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो सेक्शन ए के अंदर हमने डिस्कस किया 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अब सेक्शन बी और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी के सभी भाई, जितने भाई अब देख रहे हैं, जो भी बाद में देखने वाले हैं, वो इस वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, लाइक के बटन को दबा दे भाई। लाइक और शेयर करने के लिए कहना नहीं चाहिए मुझे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आप सभी का परिवार आपसे मिलकर बना है। तो सेशन शेयर करने का फर्ज आपका है और आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें जिससे आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच सके। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, ऑप्शन बी क्रूक्स कांच, ऑप्शन सी क्रिस्टल, ऑप्शन डी पायरेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्रूक्स।
धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का ताप होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 7000 केल्विन, ऑप्शन बी 6000 केल्विन, ऑप्शन सी 9000 केल्विन, ऑप्शन डी 600 केल्विन। सूर्य की सतह का ताप होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 6000 केल्विन। लगभग कितना होता है? 6000 केल्विन के आसपास सूर्य का ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि कार्नेलाइट किसका एस्क है? कार्नेलाइट किसका एस्क है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जिंक। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम का एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ऑप्शन ए व्हेल शार्क, ऑप्शन बी स्टोन फिश, ऑप्शन सी हिल्सा, ऑप्शन डी मार्लिन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए व्हेल शार्क। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी परावर्तन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी ओटो हान, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ओटो हान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहां होता है? क्वेश्चन नंबर 23 किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी मैदान पर, ऑप्शन डी पहाड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर। किसी भी पिंड का सर्वाधिक भार कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट सेशन को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइव लेकर आओ भाई, क्योंकि आपके ज्यादा से ज्यादा लाइव आने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बना पाऊं। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी के सभी भाई जितने भाई लाइव हैं और जो भी भाई इस वीडियो को बाद में देखते हैं वो सभी के सभी सेशन को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट कर रहा हूं, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कांटे में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कोयला है, चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या रहेगा? कोयला है। ऑप्शन ए तत्व है, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तत्व है। कोयला क्या है? एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए चट्टानों का, ऑप्शन बी मृदा का, ऑप्शन सी पादप रोग, ऑप्शन डी झाड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी इवानोवस्की, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी स्टेनले। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 4 डिग्री केल्विन और ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए
4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट, ऑप्शन बी जीरोफाइट, ऑप्शन सी इपीफाइट्स, ऑप्शन सी मेसोफाइट्स। तो इनको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 क्या आंसर रहेगा? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। दोस्तों इस सेशन को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि जो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। ये आपकी मेरिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन होते हैं यहां पर, और अगर आप 20 में से 18 प्लस का स्कोर कर देते हैं तो आपकी मेरिट डेफिनेटली बनती है। तो यहां पर अच्छे से फोकस करें। आपको यह देखना है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और यहां पर यह भी देखना है कि कौन से टाइप में अपने को कमी महसूस हो रही है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां पर अपना कमजोर चल रहा है, उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो अब सेक्शन सी और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों आपको यहां पर यह देखना है कि आप 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 40 प्लस का स्कोर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। डेफिनेटली आपको फौज के पेपर में कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मैं करवाने वाला हूं सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो यहां पर आप सिर्फ ये देखें कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। एक मिसाइल 1404 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? 1404 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दे रखी है आपको? चाल दे रखी है। आपसे पूछा एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो या तो आप डायरेक्ट इसको किस में बदल सकते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, मीटर प्रति सेकंड में आप चेंज कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, यहां दूरी पूछा, दूरी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 1404 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलता हूं, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 18 साते 126 और 14 बच के 144 हो गए, 18 8 144। 78 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केरी लगेंगे 4 और 7 5 35, 35 और 4 39, 390 मीटर आपका आंसर रहेगा। 390 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आएगी, और यही क्या है, एक सेकंड में 390 मीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है किस धनराशि का 11% 1111 है? किस धनराशि का 11% 1111 है? मतलब यहां पर आपको क्या दे रखा है, 11% का मान दे रखा है 1111। 1% का मान कितना हो जाएगा, बट्टे 11 कर देंगे, और आपसे वो धनराशि पूछा है, मतलब 100% का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो 1% का मान ये है, 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से आप गुणा कर दें। तो 11 से काट दें, यहां पर गलती क्या करते हैं, 11 से काटते हैं तो कितना आएगा, 101 आएगा, 101 आएगा, और आप क्या करते हैं, 11 लिख देते हैं। गलती क्या करते हैं, 11 लिख देते हैं। 101 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,100 आपका आंसर रहेगा। 10,100 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक विद्यार्थी 80 अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब आपको पेपर में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40% चाहिए। आपने उस पेपर में 80 अंक प्राप्त किए हैं, 40 से फेल हो गए, तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 80 तो आप लेकर आ गए, 40 और प्लस कर दो, मतलब 120। मतलब यहां पर 40% का मान कितना है, 120 है। 1% के मान के लिए क्या कर देंगे, बट्टे 40, और आपसे पूछा है कि कुल पूर्णांक क्या होगा, मतलब 100% का मान निकालना है। इसके लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 के पहाड़े से 3 बार कैंसिल हो गया, 12, और 100 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिखा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी
4 घंटे में तय करता है। तो धारा की दिशा में यहां चाल कितनी आ जाएगी, दूरी 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। तो दूरी बट्टा समय करेंगे तो 24 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यह आगे धारा की दिशा में चाल। अब क्या, तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी का मतलब 24 किलोमीटर की दूरी ही 6 घंटे में तय करता है। तो यहां पर आपकी चाल कितनी आ जाएगी, दूरी आपकी 24 है और 6 घंटे में तय करता है। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह चाल आपको है धारा की दिशा में और यह चाल है धारा के विपरीत दिशा में। अब आपसे पूछा है व्यक्ति की चाल। अगर व्यक्ति की चाल निकालना है तो इन दोनों चालों को क्या कर दें, प्लस कर दें और 2 का भाग लगा दें। 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, व्यक्ति की चाल आ गई। अब यहां धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल के लिए क्या कर दें, धारा की दिशा माइनस विरुद्ध माइनस कर दें और 2 का भाग लगा दें। तो 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 2 का भाग लगाएंगे, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहां पर व्यक्ति की चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेम इसी पैटर्न पर ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। तो इस पेपर को हाई लेवल ना माने, सेम इसी पैटर्न के 2021 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। निम्नलिखित संख्याओं में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 से विभाजित क्या होगी। मतलब यहां पर आपको यह चेक करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और वो 4 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं आसानी से। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और ये 4 से विभाजित भी है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि 800 रुपए की एक वस्तु पर 20% तथा 10% की क्रमबद्ध छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 800 रुपए की कोई वस्तु है, आपने पहले क्या कर दिया, 20% की छूट दे दी, तो अब मूल्य कितना बच गया, उस वस्तु का मूल्य बच गया 80%, 80/100 कर देंगे। अब ये जो मूल्य है ये नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या है, 100% है और इसके ऊपर 10% की छूट दे दी, मतलब अब जो मूल्य बचेगा वो कितना प्रतिशत, 90% बचेगा। यही आपका क्या आंसर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और 64 को किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। 64 को 9 से आपको गुणा करना है, तो 9 चौके कितने हो गए, 36 का 6 केरी 3 और 9 6 54, 54 और 3 57, 576 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 576। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। किसी घन का परिस्थीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात करें। तो घन का परिस्थीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, मतलब 6l स्क्वायर होता है और 6l स्क्वायर बराबर कितना है, 1014 है। l स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 का इसमें भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 169। आपसे क्या पूछा है, भुजा पूछी है, तो l का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे दोनों तरफ। l का मान कितना आ गया, 13, मतलब घन की भुजा कितनी है, 13 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन, सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है। ओरिजिनल पेपर में 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और वो भी आर्मी जीडी के पेपर में। एक व्यक्ति बाजार से 2 किलोग्राम सेव 25.50 की दर से, 2 केजी आम 34 रुपए प्रति किलोग्राम दर से और 2 केजी चीनी 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। बताओ व्यक्ति ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 किलोग्राम सेब खरीदे हैं, किस रेट से, 25.50 की दर से। तो 2 किलो सेब के मूल्य कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और एक कितना हो गया, 51 हो गया। मतलब सेब कितने रुपए के खरीदे, 51 रुपए के, और 2 केजी आम 34 की दर से, तो 1 केजी का मूल्य कितना, 34, 2 केजी का कितना हो जाएगा, 34 दूनी 68। यहां पर क्या है, 2 केजी चीनी 35 के हिसाब से 35 की दर से, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इनका आप क्या कर दें, योग कर दें, तो 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए, 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 और 5 18, 189 रुपए का आपने सामान खरीदा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 189 रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ये कंटिन्यू चलता जाएगा प्लस 10 क्यूब, मतलब 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या है उनके क्यूब का, उनके घन का आपको योग पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे क्या रहता है, 4 रहता है। एन का मान यहां पर कितना है, प्रथम 10 संख्या है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं एन प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। 4 का आप क्या कर दें, भाग लगा दें। तो 4 से काट दिया कितनी बार, 25 बार, और 25 को 121 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3025 आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3025। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सरल करो 5 गुणा 3 प्लस कोष्टक 1/4 माइनस 1/4 क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट हल करना है। 1/4 से 1/4 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर यह आ गया 0। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। 15 प्लस 0 आपका आंसर कितना रहेगा, 15 आपका आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 आपसे पूछा गया कि x प्लस 2 सॉरी x/2 प्लस x/4 बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कर ले, 2 और 4 का एलसीएम ले लें, कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या करना है, सोल्व करना है इसको। तो 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार और गुणा करेंगे 2x प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार और 1 को x के साथ गुणा करेंगे तो x आएगा, बराबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब देखिए आप, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में भाई, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। यहां पर प्लस की जगह क्या रहेगा, प्लस की जगह इस क्वेश्चन में माइनस होगा। यहां पर क्या है, माइनस है। एक बार फिर से करते हैं, यहां पर प्लस की जगह क्या है, माइनस है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, x/2 माइनस x/4 है तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर यहां रहेगा 2x, यहां पर हो जाएगा x बराबर 4। अब ये 4 किस में, आगे गुणा में चले जाएंगे तो 2x में से x जाएंगे तो x बचेगा और 4 चौके कितने हो जाएंगे, 16। तो x का मान क्या रहेगा, 16 रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। x की घात 4 गुणा 8 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 का मान क्या होगा। तो जब भी आपका यहां देख रहे हैं आधार क्या है, सेम है, आधार समान है तो घाते गुणा के टाइम क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक फॉर्मूला है a की घात m इंटू a की घात n। अगर ये हो तो क्या हो जाता है, a की घात m प्लस n हो जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 8 की घात 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 8 की घात 9 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछा है तो आप क्या कर लें, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लें। 2 4 4 2 का एलसीएम रहेगा 12 और इन सभी संख्या को आप 12 से गुणा कर दें। सभी संख्या को क्या कर दें, 12 से गुणा कर दें और आपको एक सिंपल नंबर मिल जाएगा। यहां पर कितना मिलेगा, 6, यहां पर कितना मिलेगा, 3, यहां पर आप देख रहे हैं 2 से काट दिया 6 या 18 मिलेगा और यहां पर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 3/2 सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। किसी संख्या का 90% 81 है तो वह संख्या क्या होगी। मतलब आपको यहां पर क्या दे रखा है, 90% का मान आपको दे रखा है कितना, 81। 1% का मान आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 81/90। और आपसे वह संख्या पूछी है तो संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% के मान के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 काट दिया, 81 को 9 के पारे से काट दिया 9 बार और 9 को 10 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, 90 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। दोस्तों सेशन को छोड़कर ना जाए, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं बहुत ही सिलेक्टिव लेवल के हैं, आपके सेम ओरिजिनल पेपर के पैटर्न पर आधारित है। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो यकीन मानिए दोस्तों सेम आपको इसी लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 आपके सामने है। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या में वही संख्या तथा 4 जोड़ने पर 38 आता है। मतलब एक कोई संख्या है x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इसमें 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 38 आता है। इसको आप सोल्व कर लें, आपका मान आ जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस के आगे जाके माइनस के 34 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 38 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब ये 2 यहां पर क्या है, गुणा में, आगे किस में चला जाएगा, भाग में।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 17 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 17 आपका आंसर रहेगा। अब सेक्शन डी और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 46 आपके सामने है। दोस्तों सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस इन क्वेश्चन पर करते हैं तो यहां से 5/5 का स्कोर आप कर सकते हैं और डेफिनेटली अपने मेरिट आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरी करो। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरी करो तो आप देख रहे हैं DHLP, तो डी कितने नंबर पर आता है 4 पर आता है, H अल्फाबेट 8 नंबर पर आता है, L आपका आता है 12 पर, P आता है 16 पर। आप देख रहे हैं सभी में क्या क्या चल रहा है 4 प्लस चल रहा है, तो 16 में 4 प्लस करेंगे 20 और 20 पर क्या आता है T अल्फाबेट आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 47 आपके सामने है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए व्यक्ति यहां था और ये पश्चिम दिशा, व्यक्ति कहां था मान लीजिए आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति यहां पर था 6 किलोमीटर पश्चिम में, मतलब यहां चला 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा, और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां आ गया वो व्यक्ति। आगे दे रखा है फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है बताओ, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कौन सा था यहां से उसकी दिशा पूछा है, तो यहां पर आप क्या कर दें एक एरो डाल दें, तो यहां से वो किस दिशा में, इस दिशा में है, तो ये होती है आपकी दक्षिण और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बांध। इस क्वेश्चन का रीजन क्या है कि जंगल, पर्वत, नदी ये प्रकृति की देन है, लेकिन बांध क्या है मानव द्वारा निर्मित चीज है, मानव द्वारा बनाया जाता है, तो बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय ज्ञात करें। सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे तो आपको दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय दिया हो या वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब पूछे, आप क्या कर देना 23:60 से माइनस कर देना। किससे माइनस कर देना 23:60 से माइनस कर देना। 23:60 से 3:15 आप माइनस कर दें तो यहां पर तो आएगा 45 और यहां पर आएगा 20:45 और 20:45 का मतलब क्या होता है 8:45। तो सही समय क्या है 8:45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 50 आपके सामने है। इस सेशन का, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेशन को कोई भी भाई छूट कर ना जाए, सिर्फ लास्ट में आपके 1 मिनट में समय लेने वाला हूं। किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन रविवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा वार होगा। तो कोई भी साधारण वर्ष है उसके अंदर कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। एक दिन तो आपने काम ले लिया कि पहले दिन रविवार है, अब कितने दिन आगे चलना है 364 दिन आगे चलना है और 364 का कोड निकालेंगे, मतलब 7 का आपको क्या करना है भाग लगाना है और शेषफल आपका कोड रहेगा। तो यहां पर शेषफल कितने बचेंगे, शेषफल बचेगा 0 का मतलब क्या होता है सेम डे। तो आप याद रखें किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और आखिरी वार, प्रथम दिन का वार और आखिरी दिन का वार समान होता है। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में हमने पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताओगे। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सिर्फ आप 1 मिनट का समय निकालना, इस सेशन को शेयर करना। आपको पता भी है ये आपका मॉडल पेपर कम से कम 8 से 10 घंटे की मेहनत से तैयार होता है, तो क्या आप 1 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते। सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइव लेकर आए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लेकर आ सकूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं दे देता हूं कि अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित अपडेट
और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के मामले में बिल्कुल जीरो हैं तो आप मेरी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर फौजी बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।